गोपाल भैया समय साथे इंसान भी ढल जाते हैं, अच्छे हालात एक दिन बदल जाते। आज की दुनिया में ऐसा भी होता है कि वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं। इसी बात को लेकर के एक गीत हमारे भैया ने फरमाइश के रूप में कहा है। हमारे ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय श्री मोहन भाई इस गीत को गाते थे। आज हम सबके बीच में वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे श्रोता बंधुओं के दिल में हैं। इससे बड़ी मुझे और कोई खुशी नहीं है। हृदय से नमन बंधन है समस्त समिति को। किसी शायर ने एक बात छेड़ी है कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब गूगल देगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब ये गूगल देगा। अरे झूठ को पल में सच में बदल देगा। अदालत के वकीलों से निवेदन है, गीता की झूठी कसम मत खिलवाए विनय। अरे 4 पैक पिलाओ सारा सच उगल देगा। बढ़िया। एक गीत बजा था बहुत पहले। अरे उड़ती पतंगों फिर से दोनों यहाँ वापिस तो आ जाया, सीने पे लगा जाया, दिल तो हुए हैं जार जा। अपने रूट पर आए रूठे यार रूठे छूटे ये जहां पर तेरा साथ छूटे ना। वो अल्लाह मारिया मैं तो हारिया, टूटी यारिया मिला दे। ओ अल्लाह मारिया ओ मैं तो यारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे। एक बार बजे भैया एक कथानक को आप सभी की सेवा में भेंट कर रहा हूं। एक बार
भगवान कन्हैया के साथ में भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन धरती का भ्रमण करने के लिए निकले। जब निकले देखते क्या है, जैसे ही पूरब दिशा की ओर प्रस्थान किए, पूरब दिशा में देखते क्या है कि एक विशाल दरवाजा मिल जाता है और उस दरवाजे के ऊपर एक लड़की अपना पैर लगाए है। एक नारी अपना पैर एक ऊपर किए हैं और एक नीचे किए हैं। अर्जुन ने कहा देवी ये पैर हटा लीजिए, हमको निकलना है। वो लड़की जवाब देती है, बोले बेटा तुम्हारे जैसे यहाँ तमाम आए हैं, वो सभी इसी पैर के नीचे से निकले हैं और तुम निकलना चाहते हो तो निकल जाओ। अर्जुन ने इरादा बदल दिया, कहा कन्हैया पूरब दिशा की ओर नहीं जाना है, पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। जैसे ही अर्जुन अपने भाइयों सहित पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किए तो देखते क्या है, एक विशाल पर्वत मिल गया। अब पर्वत में विशेषता मिली कि छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं, अब बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं। अर्जुन का दिमाग खराब हो गया। भगवान कन्हैया के साथ में पहुंच जाते हैं धर्मराज के पास। कहा बड़े भैया धरती पर तो बड़ा अनाचार है। बोले कौन सी बात है? अर्जुन ने बताया कि पूरब दिशा में गए तो एक नारी कह रही कि पैर के नीचे से निकल जाओ। अब पश्चिम में गए तो एक विशाल पर्वत से छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं अब बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं। धर्मराज कहने लगे अर्जुन मैं तुमको समझा रहा हूं, आखिर वो नारी वो ऐसा क्यों कह रही है? इसका एक कारण है। कहा महाराज? धर्मराज से चारों पांडवों ने कि पूरब धाये पश्चिम धाये पर कुछ पाए ना। कहा धर्मराज से कि पूरब धाये पश्चिम धाये पर कुछ पाए ना। आज हम चारों भाई के उत्तरों भी उत्तर दक्षिण का समझ में आए ना। उत्तरों भी उत्तर दक्षिण का समझ न पाए ना। लेकिन महाराज तो भ्रमित विचारों के चारों आज के भ्रमित विचारों के चारों कोई हल पाए ना। बोले आखिर है क्या? तो अर्जुन बताने लगे बड़ी है रानियां मृतलोक में, बड़ी है रानियां धर्म की हानियां, बड़ी है रानियां धर्म की हानियां, करे नादानियां सुनो महाराज। ठीक है मानो, करे नादानियां सुनो महाराज। बोले नादानी कैसी? तो अर्जुन को समझाने लगे अरे धर्म की हानियां कैसी नादानियां, करे मनमानियां सुनो महाराज। समस्त समिति के पदाधिकारी का जब वो नारी पैर नीचे नहीं कर रही है,
एक ऊपर एक नीचे किए हैं और हटा नहीं रही है। तो अर्जुन को समझाने लगे धर्मराज, कहा अगर वो नारी पैर नहीं हटा रही तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि कलयुग आने वाला है। कहने लगे महाराज धर्मराज अर्जुन से, नर की लाचारी होगी आज के मानव की जो कलयुग में प्रवेश कर रहा है, नर की लाचारी होगी वो सब पे भारी होगी। कलयुग में नर की लाचारी होगी वो सब पे भारी होगी। कलयुग में शासन करती, कलयुग में शासन करती, घर घर में नारी होगी। अब तुम कह रहे हो कि नीचे बड़े पत्थर आ रहे हैं और ऊपर छोटे पत्थर जा रहे हैं, इसका भी कारण सुनिए। जो धर्मी महान होगा उसका नमान होगा, और कलयुग में पापी अधर्मियों का ऊंचा स्थान होगा। इसलिए छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं। जो धर्मी महान होगा उसका नमान होगा, पापी अधर्मियों का ऊंचा स्थान होगा। तो कल कल हर इंसान करे कोई कल पाए ना। हे अर्जुन, तो भ्रमित विचारों के चारों कोई हल पाए। तो महाराज करे मनमानिया धर्म की हानिया, तो बड़ी हैरानिया सुनो महाराज। जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर गए तो एक कुआं चार कुओं को भर रहा है। अब वो चार कुएं मिलकर एक कुएं को नहीं भर पा रहे हैं, एक कुएं को नहीं भर पा रहे हैं। तो धर्मराज समझाने लगे, कहा अर्जुन, सोच सदाचारों को रखिए विचारों को, एक वो अकेला कुआं भर रहा है चारों को। एक पिता के चार पुत्र हैं, और जब वो पिता जवान होता है तो चारों पुत्रों का लालन पालन कर रहा है, और वही पिता जब वृद्ध हो जाता है तो वो चार पुत्र मिलकर के एक पिता को नहीं पाल पाते। ये कहा सोच सदाचारों को रखिए विचारों को, एक वो अकेला कुआं भर रहा है चारों को, एक वो अकेला आज का इंसान नीति भूल जाएंगे, काम नहीं आएंगे, और चार वो अकेले मिलकर एक को भर न पाएंगे। ये कारण है। तो चार के द्वारा एक पिता का भर पाए ना, चार पुत्रों के द्वारा, कि चार के द्वारा एक पिता का व्रत भर पाए ना। तो भ्रमित
विचारों के चारों कोई हल पाए ना। करे मन मानिया अधर्म की हानिया, जैसी है रानिया सुनो सुनो महाराज, सुनो महाराज।